अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक ठाक हैं। और आज मैं ये कढ़ी बनाने लगी हूँ। ये मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो खट्टी लस्सी है और ये बेसन, एक खाना पकाने वाला बड़ा चम्मच, इसको मैंने पहले ना भून लिया। और एक ये बड़ा प्याज, ये टमाटर, हरी मिर्च और ये खुशक मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया। और अब मैं इसको बेसन को लस्सी में डाल के इसको अच्छी तरह से फेंट लूँगी ताकि कोई गुठली ना रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी और फिर मैं मसाला भून लूँगी। इसको अच्छी तरह से पहले भून लेना है ताकि पकाते वक्त ये कोई कमी ना रह जाए, इसमें कच्चा ना रह जाए। तो ये मैंने ऊपर हांडी चढ़ा दी और अब मैं इसमें घी डालने लगी हूँ। इसमें ताकि कढ़ी का मसाला तैयार कर लूँ। ये तकरीबन 1 चम्मच है और इसको गर्म करके फिर मैं इसमें प्याज डाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गर्म हो गया। और अब मैं इसको गोल्डन ब्राउन करके फिर मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मैंने अदरक और लहसुन कूट कर रखा हुआ था, अब मैं इसमें डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको भी गोल्डन फ्राई होने तक ना और फिर मैं दूसरे खुशक मसाले इसमें डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखेंगे इसका भी रंग चेंज हो गया, गोल्डन हो गया। अब मैं इसमें ये दोनों चीज़ें मिक्स कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही ये चारों चीज़ें ये भी इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारी चीज़ें अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें। इसको और थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इसको भूनते दें। मैं आपको मसाला अच्छी तरह भून कर फिर मैं दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखेंगे ये मसाला तैयार हो गया। और अब मैं इसमें ये जो मैंने बनाया हुआ मैं डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैंने इसमें डाल दिया और अब इसको पकाएं धीमी आंच पे तक, कम से कम इसको ना 20 से 25 मिनट तक इसको पकाते रहें। और जब ये पक के तैयार हो जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो तब तक मैं वो दूसरा मसाला तैयार कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी, अब कढ़ी में उबाल आना शुरू हो गया। मैं जब ये बैटर इसमें डाला था तब से लेकर अब तक चम्मच चलाती रही हूँ और अब इसमें बॉयल आना शुरू हो गया। और अब इसे मैं ढक के रख देती हूँ पकने के लिए धीमी आंच पे। तब तक मैं दूसरा मसाला तैयार कर लेती हूँ पकौड़ों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन पाव से ऊपर बेसन लिया मैंने और ये
3 से 4 अदद आलू हैं, ये मैं इसमें डाल लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये 3 प्याज हैं मीडियम साइज़ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चमची फ्राई आलिया पनीर। अब मैं इनको ऐसा मिक्स कर लेती हूँ और साथ में ये 6-7 हरी मिर्चें मैंने ली थी, ये भी इसमें डाल देती हूँ। और ये सब्ज़ धनिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी इसमें डाल देती हूँ। और अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और अब ये खुशक मसाले, ये 1 बड़ा चम्मच सुरख मिर्च, ये आधा चम्मच हल्दी, ये 1 चम्मच नमक, ये थोड़ी सी अजवाइन और ये नारदाना, ये सूखा धनिया, और ये थोड़ा सा मैंने ना बेकिंग पाउडर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेकिंग पाउडर से पकौड़े बड़े नरम नरम से बनते हैं और जब ये खाए जाएँ तो हज़म जल्दी हो जाते हैं, पेट नहीं ख़राब होता। और अब मैं इन सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स करके फिर इसमें बेसन डाल दूँगी। आपको जितनी जितनी चीज़ों की ज़रूरत है आप उतनी भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जितनी देखी जाए उतनी ही बनाई जाए, कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और अब मैं इसमें ये बेसन छान के मैंने रख लिया था, ये मैं डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं इसको ऐसे मिक्स करूँगी और फिर मैं पानी डाल के इसको थोड़ा थोड़ा, तो इस तरह से सारी चीज़ें अच्छी तरह से यकजान हो जाती हैं। और अब मैं इसमें पानी डाल के तैयार कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, ये मैंने बैटर को तैयार करके रख लिया है। इस तरह सख्त ही बनाना है, ज़्यादा नरम नहीं करना। और दूसरी तरफ ये देखें, और अभी इसको 10 मिनट तक और पका लेंगे और फिर मैं आपको पका के बताती हूँ किस तरह की रखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, इस तरह की गड़ी आपने रखनी है और जब इसमें पकौड़े डाले जाएंगे तो इसमें और भी ज़्यादा थिक हो जाना है। और अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, ये आधा चम्मच, और ये हरा धनिया इसमें डाल दें और इसको उतार के रख लें। अब पकौड़े तैयार कर लेती हूँ। तो अब मैं ये पकौड़े बनाने लगी हूँ और अब मैं इसमें घी डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब मैं ये पकौड़े बनाने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा रखूँगी इसमें बैटर, ताकि ये अच्छे से पक जाए और कच्चे ना रहें।
अब आहिस्ता आहिस्ता इनकी साइड चेंज करते जाएं ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। तो ये देखेंगे ये पकौड़े बन गए, इनको मैं निकाल लेती हूँ और सारे पकौड़े बना के फिर मैं आपको दिखाऊंगी जब बाद में तड़का लगाना इस वक्त। मन रही तो ये देखेंगे ये जो घी बच गया और इसमें ये थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी अजवाइन जो मैं तड़के के लिए इसमें डाल दूँगी और साथ ही मैं ये 4 से 5 हरी मिर्चें डाल दूँगी और एक मिनट फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं करना। फिर मैं इसे उतार लूँगी और मैं डाल दूँगी हंडी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैं डाल देती हूँ हंडी में। ये देखें ये कड़ी पक के हो गई है तैयार और अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखें ये कड़ी पक के तैयार हो गई है और आप भी इस तरीके से पकाएं, बड़ी जल्दी बन जाती है ये। पहले बेसन को अगर भून लिया जाए तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता कड़ी बनाने में। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ शेयर भी करें। शुक्रिया।